हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन किलर बुक से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इसके बारे में जैन धर्म के बारे में इसके पहले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला जैन धर्म का। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका बचपन का नाम कहाँ है? वर्धमान था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर का निर्वाण कार्तिक कृष्ण अमावस्या को बिहार के नांदा जिले के पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुआ था। पावापुरी में जल मंदिर नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है जो उस स्थान पर बना है जहां महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार किया गया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी बामा के घर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्त्र, चोरी निकन और अपरिग्रह के 4 व्रतों का उपदेश दिया। 83 दिनों के कठोर तपस्या के बाद 83 दिनों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें झारखंड के साममेर पर्वत पे कैवल्य की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ और अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम में से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम में से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। भगवान महावीर 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हैं। भगवान महावीर क्या है? 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। प्रश्न में अंतिम में से एक पूर्व तीर्थकर के बारे में पूछा गया है, अर्थात 23वें। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर तथा भद्रबाहु एक प्रमुख जैन आचार्य थे। तीर्थकर नहीं, अतः सही उत्तर क्या होगा? ए पार्श्वनाथ। दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है। दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है किसका? भगवान महावीर का। दीपावली जो प्रकाश का त्योहार मानी जाती है, दीपावली जो क्या प्रकाश का त्योहार मानी जाती है, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी है। जैन धर्म के अनुयायी इस दिन महावीर स्वामी की निर्वाण प्राप्ति को याद करते हैं। यह दिन विशेष रूप से जैन समुदाय के लिए महत्व रखता है। यह क्या है? जैन समुदाय के लिए महत्व रखता है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? निम्नलिखित में से क्या है? कौन तीसरे तीर्थकर थे? तीसरे कौन थे? संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ। तीसरे तीर्थकर भगवान संभवनाथ का जन्म राजगीर में हुआ था। उनका प्रतीक घोड़ा जो शक्ति और उन्नति का प्रतीक है, जो वर्तमान में अब सर्पिनी काल के तीसरे तीर्थकर है। भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व किस स्थान पर हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व किस स्थान पर हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें क्या है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव के द्वारा की गई थी।
महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी क्या है? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानता। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानता है। इन्हें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के 5 सिद्धांतों का प्रचार किया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में संसारिक जीवन त्याग दिया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनका निर्माण हुआ। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जैन धर्म से। मूल धर्म मूलतः 3 रत्न माने गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसमें सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सच्ची ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ है सच्चा चरित्र। इन तीनों को ही क्षोभ का मार्ग बताया गया। जैन धर्म में त्रिरत्न का पालन करना आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका आंसर होगा 14 पूर्व। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ में से सबसे प्राचीन ग्रंथ 14 पूर्व है। इन्हें जैन आगम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। क्या है? जैन आगम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। कहा जाता है कि इन ग्रंथों की रचना महावीर स्वामी के शिष्यों ने की थी। क्या कहता है कि इन ग्रंथों की रचना महावीर स्वामी के शिष्यों ने की थी। 14 पूर्वों का ज्ञान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ जैन दार्शनिक दर्शन, नैतिक और ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में बताता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे। जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे। उन्होंने महावीर स्वामी से जैन धर्म की दीक्षा ली और उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे, लेकिन बाद में इन्हें महावीर स्वामी से मतभेद होने के कारण अलग होकर एक नए संप्रदाय की स्थापना की। वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि यह महावीर स्वामी का जन्मस्थल है। वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि यह महावीर स्वामी का जन्मस्थल है। वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है। बुद्ध ने भी 3 बार इस जगह दौरा किया। उनकी मृत्यु के बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद भी आयोजित हुई थी। यह पहला गणराज्य माना जाता है। क्या है? पहला गणराज्य माना जाता है। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में। किस जिले में? नालंदा जिले में है। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में है। माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम बिहार में हुआ था। कमल के फूल से भरे तालाब के बीच कमल से क्या है? फूल से भरे तालाब के बीच जल मंदिर यहाँ आकर्षण का केंद्र है। जैन धर्म के अनुव्रतों में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? जैन धर्म के अनुव्रतों में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसका आंसर होगा आजीवनु व्रत। जैन धर्म में अनुव्रत गृहस्थों के लिए निर्धारित 5 छोटे व्रत हैं। क्या गृहस्थों के लिए निर्धारित 5 छोटे व्रत हैं? आजीवनु व्रत जैन धर्म के अनुव्रतों में शामिल नहीं है। इसमें अहिंसानुव्रत, सत्यनुव्रत, अहिस्त्यनुव्रत, ब्रह्मनुव्रत और अपरिग्रहनुव्रत शामिल है। इन व्रतों का पालन गृहस्थों को संयम जीवन जीने और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने में मदद करता है। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के
24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना था। जिन्हें क्या है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके? भद्रबाहु के द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु द्वारा किया गया था। भद्रबाहु एक प्रमुख जैन आचार्य थे, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को दक्षिण क्षेत्रों में फैलाया। इस क्षेत्र में उनके अनुयायियों को शिक्षित किया। श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत में जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। वह स्थान क्या है? महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ है? जंभिका ग्राम। जंभिका ग्राम। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और इनको 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जंभिका ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें रिजु पालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुई। जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी बिहार में हो गई। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन पंथ के पहले तीर्थकर थे। जैन पंथ के पहले तीर्थकर थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कितने? कुल 24 तीर्थकर हुए, जिन्हें 24वें तीर्थकर महावीर ने अहिंसा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सिद्धांत का प्रचार किया। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव तो क्या है? आदिनाथ भी कहा जाता है। महावीर के समकालीन थे। कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। महावीर के समकालीन कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल महावीर स्वामी और बुद्ध के समकालीन थे। मखलीपुत्र गोसाल क्या था? महावीर स्वामी और बुद्ध के समकालीन थे। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें मखलीपुत्र गोसाल और गोशालक मखलीपुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि महाभारत के शांति पर्व में इन्हें मंकी ऋषि कहा गया है। गोसाल ने महावीर के सिद्धांतों से विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। हम लोग देखते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। क्या देखते हैं? वैष्णव धर्म के बारे में। निम्नलिखित में से कौन विष्णु का अवतार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विष्णु का अवतार नहीं है? तो दधीची विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि एक महान वैदिक ऋषि थे। क्या थे? महान वैदिक ऋषि थे। मत्स्य, कूर्म और पशु विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मत्स्य ने विष्णु को बचाया, कूर्म ने अर्थ मंथन में मदद की और परशुराम ने अत्याचारियों से पृथ्वी को मुक्त किया। अतिप्रत किस हिंदू देवता का एक और नाम है? किस देवता का? विष्णु का। विष्णु का एक और नाम अतिप्रत है, जिनका अर्थ है विचरण करने वाला या जो बिना रथ के यात्रा करता है। यह नाम उनके निरंतर गतिशील और सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। समुद्रगुप्त भी अप्रतिरथ उपाधि दी गई है। उन्हें वीरता और युद्ध क्षेत्र के अप्रतिम सफलता को प्रकट किया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो गुप्त का।
भागवत तथा अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त शासकों ने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। गुप्त काल में भागवत धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ कि भागवत पुराण, जैसा कि भागवत पुराण गुप्त शासकों के ने वैष्णव धर्म की राजकीय संरक्षण दिया और इन्हें कई मंदिरों का निर्माण करवाया। ईसाई धर्म कड़े इस्लामिक सिद्धांत में से एक मुस्लिम राज का सच्चा शासक होता है। मुस्लिम राज का सच्चा शासक कौन है? अल्लाह। कड़े इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार एक मुस्लिम राज का सच्चा शासक वह होता है जो अल्लाह के कानून शरिया के अनुसार शासन करे। शरिया में कुरान और हदीस से प्राप्त नियमों और उल्लेखों का संग्रह है। कड़े इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार कड़े इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार अल्लाह को एक मुस्लिम राज का सच्चा शासक माना जाता है। खलीफा और शहंशाह खलीफा और शहंशाह मुस्लिम राज के प्रबंधक होते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो से वीडियो लाइक कीजिएगा, दूसरे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।